ओम श्री गणेशाय नमः। मनसि विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग सरदार भगत सिंह द्वारा रचित एक लेख और एक पत्र, जो कि जेलखाने से उन्होंने अपने एक साथी के नाम से लिखा था, इसी पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों के समाधान हम लोग आज करेंगे। पहला है, निम्नलिखित कथनों का अभिप्राय स्पष्ट करें। कथन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। इसका उत्तर होगा, उपर्युक्त प्रसंग में भगत सिंह के कहने का अभिप्राय यह है कि विपत्तियाँ झेल कर ही व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इस महान क्रांतिकारी ने अपने जीवन का सचित्र अनुभव हमारे सामने उड़ेल दिया है। जिसने कष्ट सहन नहीं किया वह कभी पूर्ण नहीं बन सकता। दूसरी कथन है, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। इसका उत्तर है, क्रांति के अग्रदूत भगत सिंह का विचार है कि हमें यह नहीं समझना चाहिए यदि हम इस क्षेत्र में उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता। ऐसा सोचना हमारी भूल होगी। निस्संदेह हम भी वातावरण को बदलने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध हुए, अर्थात हमारी भी भूमिका महत्वपूर्ण है, परंतु हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। हमने समय की पुकार को समझा और अपना संपूर्ण सहयोग दिया। तीसरी कथन है, मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। इसका उत्तर है, मनुष्य को दृढ़ निश्चयी होना ही चाहिए। उसे अपने विचारों के प्रति गंभीर एवं अटल होना आवश्यक है। भगत सिंह ने अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने के लिए हमारा उद्बोधन किया है। उनका कहना है कि कोई भी नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटने वाली है, अतः हमें परिस्थितियों से विचलित होकर अपने रास्ते से भटकना अथवा विचारों को त्यागना बिल्कुल नहीं चाहिए। तभी वह अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है अथवा सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। आज जब देश आज़ाद है, भगत सिंह के विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे? अपना पक्ष प्रस्तुत करें। उत्तर होगा, महान क्रांतिकारी क्रांतिदूत भगत सिंह का कथन है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो इस बात का ध्यान रखना होगा
कि उनमें से क्रांतिकारी व्यक्तियों का मामला उनके मार्ग में कोई गतिरोध या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बन जाए। ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए, अर्थात संघर्ष में लगे क्रांतिकारियों के कारण कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए उन्हें किनारे कर दिया जाना चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया उनके शब्दों में इस प्रकार है: हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतया अवगत हैं। जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूँ जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदयों में हमारी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए। अगला सवाल है, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? वे ऐसा समय क्यों चयन किए हैं? उत्तर है, युग पुरुष क्रांति के अद्वितीय योद्धा भगत सिंह ने एक अन्य महान क्रांतिकारी मित्र सुखदेव को लिखे अपने पत्र में फांसी दिए जाने के समय के संबंध में अपने कुछ विचार दिए हैं। उनका कहना है कि उनका अटल विश्वास है कि उन्हें मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई ही जाएगी। उन्हें यह भी अच्छी तरह ज्ञात है कि उन्हें पूर्ण क्षमा अथवा किसी प्रकार की अन्य रियायत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। उनके शब्दों में, यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। यद्यपि उन्हें इसकी तनिक भी आशा नहीं थी, सिवाय इसके कि मृत्यु दंड की सज़ा ही सुनाई जाएगी। किंतु यदि मुक्ति का प्रस्ताव आवे तो सम्मिलित और विश्वव्यापी हो। उनकी अपनी अंतिम इच्छा उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त की है: जब यह आंदोलन चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दी जाए। इस प्रकार उनकी फांसी के समाचार को समस्त देशवासी तथा विश्व के अन्य लोग भी जान सकें। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।